So, hi guys, this is Zulkadir Drishi, and today we are going to start our new session on crystal reports, basically crystal reports for Visual Studio. So, in this session, we will learn about all about crystal reports and how to use crystal reports for Visual Studio, basically with Visual Studio. So the name of this session is crystal reports for Visual Studio, basically. So. Uh, this is the first lecture. I think this is the first lecture of this सेशन. सो इस सेशन में हम देखेंगे कि बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट्स होता क्या है और उसके बारे में जानेंगे. और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल रिपोर्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं. तो इस तरह से सेशन चलते रहेंगे. सो बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट्स क्या है कि एक यूज़र फ्रेंडली टूल है. ठीक है, यूज़र फ्रेंडली टूल. बेसिकली रिपोर्ट्स जब हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो हमें रिपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो रिपोर्ट जैसे बहुत सारे डेटा दिखाना हमें, तो उस डेटा को बहुत सारे फॉर्मेट्स में दिखाने होते हैं, चाहे वो एक्सेल हो गया, चाहे पीडीएफ हो गया, ठीक है, या एचटीएमएल हो गया. तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में दिखाने होते हैं. तो क्रिस्टल रिपोर्ट बेसिकली एक यूजर इंटरफेस टूल है जिसकी मदद से हम विजुअल स्टूडियो में आसानी से रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. क्रिस्टल रिपोर्ट से हम ब्यूटीफुल और अच्छे रिपोर्ट्स, रिस्पॉन्सिव रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. डेटा भी मैनेज आसानी से हो जाता है. तो इसीलिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज भी क्रिस्टल रिपोर्ट्स यूज़ किया जाता है. हालांकि क्रिस्टल रिपोर्ट्स ऐप जर्मन सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है, लेकिन इस पर अभी भी काम होता है और इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं. तो इस समय वर्जन 13 चल रहा है. तो बेसिकली आप क्रिस्टल रिपोर्ट की साइट पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन भी. उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्रिस्टल रिपोर्ट बेसिकली हमें सीखना क्यों चाहिए. हम क्रिस्टल रिपोर्ट तो सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कि आपको ये सेशन क्यों देखना चाहिए, आपको क्यों चीज़ ये देखना चाहिए. तो बेसिकली ये है कि रिपोर्ट्स का काम हर प्रोजेक्ट में होता है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो बहुत से डेटा से हमें खेलना होता है. तो बहुत से डेटा को हमें दिखाना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में और भी बहुत से फॉर्मेट में, या फिर हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, रिजल्ट्स बनाने होते हैं. तो उनके लिए भी हमें रिपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं. ये हाईली फॉर्मेटेड, हाईली पिक्चर रिपोर्ट्स होते हैं. मतलब कि इसकी जूमिंग्स अगर हम पीडीएफ से क्रिस्टल रिपोर्ट से जनरेट करते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं. बस अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको सीधे salesforce.com या वेब सर्विसेज से या कोई भी डेटा सोर्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं ईजिली और रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और बेसिकली इसके जो एक्सपोर्ट फॉर्मेट है वो एक्सेल हो गया, एचटीएमएल हो गया, पीडीएफ हो गया, टेक्स्ट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सएमएल हो, आरटीएफ हो गया, और भी बहुत से अदर फॉर्मेट्स होते हैं जो क्रिस्टल रिपोर्ट देता है. और जैसा कि इसको ईजी टू गेट स्टार्टेड, सीखना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ें हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो है क्या मतलब है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ क्रिस्टल रिपोर्ट्स फॉर विजुअल स्टूडियो. तो बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो का मेरे कहने का मतलब बस यही है कि क्रिस्टल रिपोर्ट जो है एक टूल प्रोवाइड करता है जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे इंटीग्रेट हो जाता है. कहने का मतलब कि विजुअल स्टूडियो में जैसे हम नए पेजेस लेते हैं, नए प्रोजेक्ट्स में जैसे पेजेस लेते हैं या कोई भी टूल्स को ऐड करते हैं तो विजुअल स्टूडियो में कोई भी आइटम ऐड करते हैं तो बेसिकली वो आ जाता है. तो वहीं पर इंटरनली जो है वो क्रिस्टल रिपोर्ट भी इसमें इंटीग्रेट हो जाता है. तो इसी को बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो कहते हैं. इसमें मैं क्या नाम है कि इसको के लिए C# में यूज करूँगा, उसके बाद ASP.NET MVC प्रोजेक्ट्स को यूज़ करूँगा. मैं क्रिस्टल रिपोर्ट का वर्जन 13.0 यूज कर रहा हूँ और उसके बाद विजुअल स्टूडियो का वर्जन अपना 2017 यूज कर रहा हूँ. आप कोई भी वर्जन क्रिस्टल रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये बेसिकली मैंने अपने एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट की रिपोर्ट का लिया है. जैसे ही रिपोर्ट लेंगे तो ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसा ही स्क्रीनशॉट की तरह एक पेज आता है. तो बेसिकली ये रिपोर्ट में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चीज़ों को बना सकते हैं और उसके बाद चाहे तो हम उसका कोड लिख के इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. बहुत से फीचर हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें जानेंगे. तो उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल रिपोर्ट का जो ये सेशन है वो अच्छा लगेगा. और या बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल क्रिस्टल रिपोर्ट. So happy coding. I can keep in touch. Any problem, just comment. Thank you.